Hello, welcome back. Today I am going to tell different uses of wood. Today I will explain how wood can be used in different ways. So before we begin, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to it right now. And if you have already subscribed to it, thank you very much. So हम लोग wood का यूज़ करते हैं जैसे कि टू आस्क समथिंग पोलाइटली। जब हमें कोई चीज़ पोलाइटली कहनी होती है, पूछनी होती है या बतानी होती है, तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू हैव a cup of tea? A cup of tea. तो ये हम लोग पोलाइटली पूछते हैं। जनरली जैसे यहां पे मैंने कहा कि वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, यूजुअली लोग वुड के साथ लाइक का यूज करते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। जैसे मैं किसी से कहूं कि वुड यू माइंड गिविंग मी दैट पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट की है। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या पूछते हैं कोई चीज़ पोलाइटली, तब हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। सेकंड, इमेजिनरी सिचुएशन। जैसे जब कोई सिचुएशन होती है, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे इफ़ आई हैड मनी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मनी, I would buy this house. If I had money, I would buy this house. ये जैसे मैंने यहाँ पे had का यूज़ किया पास्ट का, यहाँ पर would का यूज़ किया। तो पास्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पैसा होता कभी मेरे पास, मैं ये प्रेजेंट में ही बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कंडीशनल इसमें क्या होता है, व्हेन द सिचुएशन इज अनलाइकली। जब वो सिचुएशन अनलाइकली मतलब लगभग वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस हाउस, यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं ये घर खरीद लूँ, इसका मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल लगभग नहीं है। मतलब मेरे पास ना तो पैसा है, ना ही पॉसिबिलिटी है कि होगा कि मैं ये घर खरीद लूँ। अगर यही सेंटेंस मैंने इस तरीके से मैं बोलूं कि इफ आई हैव मनी आई विल बाय दिस हाउस, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं घर खरीद लूंगा। इफ आई हैव मनी आई विल बाय दिस हाउस मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समडे आई विल गेट सो मच मनी दैट आई विल बी एबल टू बाय दिस हाउस। कि मतलब कुछ संभावना है कि मैं ये घर खरीद लूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस हाउस, तो इसका मतलब है कि लगभग कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना मतलब थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर। तो इसमें होता है कि हम लोग जो पहला सेंटेंस होता है उसमें हम लोग पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे हैव का ये हैड लिखा है, और सेकेंड में वुड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो व्हेन दिस सिचुएशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तब हम लोग इसका सेकेंड यूज़ ऐसे करते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका थर्ड यूज़ बताता हूं कि इसको वुड का थर्ड यूज़ क्या है। तो जैसे ये वुड का थर्ड यूज़ है, टू टॉक अबाउट समथिंग विच डिड नॉट हैपन इन द पास्ट बिकॉज समथिंग एल्स डिड नॉट हैपन। इसमें हम लोग वुड का यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई पास्ट की कोई बात बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, जिसको अब पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। जैसे मैं बोलूँगी इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट यू। यदि तुम दिल्ली जाते तो मैं तुमसे मिलता। मतलब अब वो बात खत्म हो गई, अब वो पॉसिबल नहीं है, पहले की पास्ट की बात है कि इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट यू। इसमें क्या होता है, हम लोग जो इफ़ के साथ जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग हैड लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो सेकंड
सेंटेंस होता है उसमें हम लोग वुड और हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट यू, यदि तुम दिल्ली गए होते तो मैं तुमसे मिलता। अच्छा, एक चीज आपको ये बता दूं कि ये डेल ई है, इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है डेल ई, डेल ई। और हिंदी में इसको तो आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में इसको उच्चारण दिल्ली है, इंग्लिश में इसको डेल ई बोलते हैं। जैसे कुछ लोग दिल्ही इसको बोल, तो दिल्ही नहीं होता है, डेल ई होता है। इंग्लिश में अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप बोलेंगे कि इफ यू हैड गॉन टू डेल ई आई वुड हैव मेट यू। तो ये इसका थर्ड यूज है। अब मैं आप लोगों को वुड का फोर्थ यूज बताता हूं। ये फोर्थ यूज है, जैसे इसमें हम लोग जब कोई पास्ट की कोई घटना बताते हैं, पास्ट की कोई चीज बताते हैं जो रेगुलर होती थी, यूज टू टॉक अबाउट अ रेगुलर पास्ट एक्शन। जब कोई काम हम लोग पास्ट में रेगुलर करते थे उसको बताने के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे ही वुड प्ले इन द मॉर्निंग, वो सुबह खेला करता था। तो यहां पर आप चाहे यूज टू लिखिए या आप वुड लिखिए, दोनों का मतलब सेम होगा। तो ही वुड प्ले इन द मॉर्निंग, वो सुबह खेला करता था, या ही यूज्ड टू प्ले इन द मॉर्निंग, ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। तो जब भी हम लोग कोई पास्ट की घटना की बात करते हैं जो रेगुलर होती थी तो वहां पर हम लोग वुड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिफ्थ यूज इसका है टू शो प्रेफरेंस यूजिंग रादर प्लस देन। हम लोग जब किसी चीज में प्रेफरेंस दिखाते हैं कि नहीं मुझको ये नहीं मुझे ये चाहिए, तो वहां पे हम लोग वुड के साथ रादर का यूज करते हैं प्लस देन का। जैसे आई वुड प्ले रादर देन स्टडी, तो इसका मतलब होगा कि मैं पढ़ने की अपेक्षा मैं खेलना अधिक पसंद करूंगा। अच्छा, यहां पर आई वुड प्ले रादर देन स्टडी होगा, टू स्टडी नहीं होगा। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं होगा कि आई वुड प्ले रादर देन टू स्टडी, नहीं, आई वुड प्ले रादर देन स्टडी। तो अगर हमें कहीं प्रेफरेंस दिखानी है तो उसमें हम लोग वुड प्लस रादर और प्लस देन इसका यूज करते हैं। तो ये वुड का फिफ्थ यूज है। और सिक्स्थ यूज वुड का है, अब जिससे ये यूसेस का सिक्स्थ यूज है, सॉरी वुड का सिक्स्थ यूज है पास्ट ऑफ विल। वुड जो होता है वो जब हम लोग विल का पास्ट लिखते हैं, जैसे होता है हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे ये डायरेक्ट है, ही सेड आई विल गो टू लंदन, उसने कहा मैं लंदन जाऊंगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच का मतलब जैसे उसने जो बात जो उसने कहा हमने सीधे उसी को लिख दिया। ही सेड उसने कहा आई विल गो टू लंदन, उसके क्या शब्द थे कि आई विल गो टू लंदन, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, किसी ने कोई बात कही तो उसको हम अपनी तरह से बताते हैं कि उसमें मतलब मैसेज वही होगा लेकिन उसको बोलने का तरीका मेरा अपना होगा। से ही सेड दैट ही वुड गो टू इंग्लैंड। तो अब यहां पर जब ये विल यहां पर तो जो उसने कहा हमने सेम वही चीज लिख दी, लेकिन जब इसको हम अपने शब्दों में बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं, तो यहां पर विल का वुड हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू इंग्लैंड। तो वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म भी है। सेकेंड चीज, जब हम लोग सेवेंथ नंबर टू टॉक अबाउट अ टिपिकल बिहेवियर, जब हम लोग किसी एक टिपिकल बिहेवियर, जैसे जो मतलब किसी आदमी का बिहेवियर जो उसके लिए टिपिकल है, टिपिकल मतलब कि वो ऐसा काम करता ही, जैसे किसी ने कहा कि उसने आपके अगेंस्ट ये बोला, तो मैं बोलूंगा कि वो तो बोलेगा ही, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसका तो नेचर ही ऐसा बोलना। तो जैसे मैं बोलूंगा कि ही वुड टॉक लाइक दैट वुडंट ही, वो तो वैसा ही बात करेगा ना। तो when we talk about somebody's behavior which is typical, then also we use would. He would talk like that, wouldn't he? वो तो वैसा ही बात करेगा ना। तो एक ये इसमें भी हम लोग यूज करते हैं, जब किसी का बिहेवियर के लिए हम लोग बात करते हैं तो हम लोग वुड का यूज करते हैं, और ये वुड जो है वो विल का पास्ट भी होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज, कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग वुड का कैसे यूज करते हैं।
ये 8th यूज है वुड का। जब हम लोग कोई इच्छा, कोई हम लोग विश करते हैं, तब भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना यूज़ माना जाता है। लिटरली जनरली लोग स्पोकन इंग्लिश में बातचीत करने में अब इस तरीके से नहीं बोलते हैं। जैसे कि जैसे आई वुड दैट आई वर होम, मतलब काश, वुड है यहाँ पे, कोई वर्ब नहीं लगाई, वर्ब लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी से पता चलता आई वुड दैट आई वर होम, कि काश मैं घर पे हूँ। अच्छा, ये आई वर होम आप चाहे यहाँ पे एट लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि मैं घर पर हूँ तो मैं ये बोलूँगा आई एम एट होम, या अगर मैं ये कहूँ कि आई एम होम, तो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। होम के साथ एट या टू, ये इनकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम एट होम, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट इफ़ यू से आई एम होम, सो दैट सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने एट नहीं लिखा, गलत है ये भी सही है। आई वुड दैट आई वर होम, काश मैं घर पे हूं, या वुड दैट ही हैड मेट मी, कि काश वो मुझसे मिलता। तो इस तरीके से भी जब हमें विश, कोई इच्छा हमें प्रकट करनी होती है, तब भी हम लोग ऐसे वुड का यूज करते हैं। अच्छा, एक यूज होता है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है डिजायरिंग और इंटेंडिंग। जैसे कोई चीज हम मतलब चाहते हैं, जैसे ही इज अ वुड बी एक्टर, मतलब वो एक होने वाला एक्टर, अभी है नहीं, वो मतलब ही डिजायर्स टू बी एन एक्टर, ही इंटेंड्स टू बी एन एक्टर। लेकिन वुड बी का यूज जो है वो हमेशा नाउन के पहले ही होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ही इज वुड बी, यहां से सेंटेंस नहीं खत्म होगा। वुड बी के बाद कोई ना कोई नाउन होनी ही चाहिए। जैसे ही इज a would be actor, would be actor। he is a would be actor। तो यहां पर would be का यूज हम तभी करेंगे जब कोई नाउन इसके बाद में हो। ये इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अकेले नहीं खड़ा होगा कि नहीं आपने बोल दिया कि ही इज वुड बी, नहीं, दैट विल बी इनकरेक्ट। और हाँ, तो मतलब कि ही इज अ वुड बी एक्टर, ये इस तरीके से यूज। तो ये वुड के कुछ यूसेस हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये पसंद आया है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वहीं पर नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा टैप, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।